परम शांति। माँ बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सभी भाई बहनों को आवाज नहीं आ रही। परिवार के सभी भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। शिवत्व की बात करें अगर, तो जैसा कि बापू जी ने कई वीडियोस में बहुत सारी चीजें हमें समझाई है कि जैसे जी कि जैसे कि शिव, अगर हम कैलेंडर उठा के देखें तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में एक बार आती है, उसको बोलते हैं महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का अर्थ अगर हम उसको सेपरेट करें तो महा शब्द लग रहा है शिव के आगे, तो उसका मीनिंग हो गया कि शिव से कोई बड़ा है या शिव जी का कोई, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है हाइट की, अब ठीक है। तो शिव जी से कोई बड़ा है जिसको हमने बोला है महाशिवरात्रि, वो साल में एक बार आती है। महाशब्द लगा है तो इट मीन्स वो उनका कोई क्रिएटर है, उनका कोई रचयिता है, जिसको कि ज्ञान के द्वारा हमने समझा है, अलमाइटी अथॉरिटी के ज्ञान के द्वारा, सुप्रीम के ज्ञान के द्वारा, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, इनफाइनाइट है, उनके ज्ञान के द्वारा हमने समझा कि महाशिव के आगे भी बहुत सारी क्रिएशन है, बहुत सारी क्रिएशन है। महाशिव जैसे आज अगर हम पुरानी बात करें 1936 की, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ, तो ब्रह्मा कुमारी का जिक्र किए बिना तो मेरी बात नहीं खत्म होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट तो मेरे जरूर आएंगे उसमें। तो और वो नेचुरली रिलेटेड भी हैं उसी से, क्योंकि जो शिव है वो इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा यूनिट है। इस ब्रह्मांड का मतलब जो बापूजी ने इनफाइनाइट जो नॉलेज दी गई है, उस इनफाइनाइट नॉलेज का सबसे छोटा यूनिट है शिव। आप समझिए सबसे छोटा मीन्स, तो वो उन शिव की जो बात की जा रही है वो है इस ब्रह्मांड के बीज रूप। अब वो जो क्रिएशन कर रहे हैं तो वो यहाँ के रचयिता हो गए, तो वो ही यहाँ का क्रिएशन कर रहे हैं और वो ही उनको उसको बाइंड अप करके, जिसको कहते हैं कि प्रलय के टाइम पर, अर्ध प्रलय के टाइम पर उसका बाइंड अप करते हैं। तो वाणियों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बीके में कि शिव ही जीव बन गया, शिव ही जीव बन गया। शायद जो भक्त कैटेगरी के लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं होंगे, तो नहीं सहमत होंगे तो बीके वालों से बात करें। तो लेकिन ये बीके का पॉइंट है कि शिव ही जीव बन गया। तो वो कैसे? शिव जब क्रिएटर के रूप में है, निराकार रूप में, जब उनको रचना रचनी है तो उन्होंने अपना एक रूप निकाला, शक्ति निकाली, जिसको हम बोलते हैं सबसे ऊपर परम धाम निराकार रूप। उसके बाद शिवपुरी, शिवपुरी में वो आकारी रूप में आए और फिर आकारी रूप से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर जो भी क्रिएशन की उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को चलाया। लेकिन जब वो उसकी समाप्ति के टाइम पर आते हैं, यानी विसर्जन के टाइम पर आते हैं, तो वो जीव बन जाते हैं, उनकी पावर खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम ब्रह्मा कुमारी के लिए बोल सकते हैं, आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कहने से कुछ नहीं होगा। उस शिवत्व को, उस आत्मा की जर्नी को जानना होगा कि मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा, उसकी जर्नी को जानना होगा। अगर आप उस जर्नी को नहीं जान रहे हैं तो आप भी शिव समान जीव ही हैं। क्यों? क्योंकि आप विनाश की बात कर रहे हैं। जब वो प्रलय कर रहे हैं तो वो भी जीव हैं, जब वो क्रिएशन कर रहे हैं तो वो शिव हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी अगर विनाश की बात करें तो वो भी तो शिव नहीं है ना, फिर वो भी जीव हैं। ठीक है, अब आती है दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्रह्मा कुमारीज में कि शिव जो है वो बीज हैं, यानी यहाँ के क्रिएटर हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप। बीज रूप, ये कौन सी बीज की बात हो रही है?
ये भी यहाँ पे भी किसी बीज की बात हो रही है ना। सर्व सेंटरों का बीज रूप, इसको इन्होंने स्थूल में अगर लिया तो उसके मीनिंग को नहीं समझ पाए। लेकिन हम बेहद के बच्चे जो हम बापूजी से ज्ञान ले रहे हैं, हमें तो इसका मीनिंग पता है कि बापूजी ने ये शब्द क्यों बोला है। सर्व सेंटर है क्या, सर्व सेंटरों का बीज रूप है क्या, वो बापूजी के ज्ञान के द्वारा हम समझ पा रहे हैं। बेहद के बच्चे ही इस बात को समझ पाते हैं। जो बीके में गए हुए हैं या बीके में जो बैठ गए हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं वहां से, 5000 साल के ड्रामा को ही लेकर बैठ गए हैं। हालांकि 1936 से दादा लेखराज जो हैं, कृष्ण वाली आत्मा, उनको रेज मारी जा रही है, गॉड रेज के द्वारा काम हो रहा है। उनको रेज मारी गई और एक्चुअल में उस रेज ने उनके ऊपर इतना सा काम किया। सिर्फ कृष्ण वाली आत्मा, सोचिए, जैसे मैं अभी आप बात कर रही हूँ कि शिव ही जीव बन गया, उसी तरीके से कृष्ण वाली आत्मा मनुष्य कैसे बन गई, वो बीके वाले बहुत बेहतर समझ पाएंगे उस चीज को, क्योंकि आज हम उनको मनुष्य के रूप में देख रहे हैं और बीके वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। इवन हम बच्चे भी उस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं बीके से सारी वाणियों को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं उस बारे में। तो दादा लेखराज को शुरू से 1936 से कुछ समय पहले से रेज मारी गई। उनको कई दृश्य दिखाए गए, कुछ विनाश के दृश्य दिखाए गए, कुछ स्वर्ग के दृश्य दिखाए गए, तो वो समझ नहीं पाए। रेस तो मारी जा रही है उनके ऊपर 1936 से, लेकिन वो समझ नहीं पाए। कृष्ण वाली आत्मा 5000 साल पहले आई। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनके अंदर उस 5000 साल के ड्रामा की रिकॉर्डिंग लेयर्स आ गई। ठीक है, तो वो कितना सा समझे, उन्होंने अपना जो दुकान थी उनकी कैलकाटा में, वो अपना हैदराबाद के अंदर एक अपनी जो एक दुकान खोल के बैठे हुए थे डायमंड की, उन्होंने अपने एक पार्टनर थे उनके हवाले कर दी दुकान, और खुद ऐसे हो गए वैरागी बिल्कुल कि मुझे ये कौन दिखा रहा है, क्या कर रहा है। उन्होंने 11 गुरु रखे हुए थे। सोचो, कृष्ण ने 11 गुरु बना रखे थे। अपने 11 गुरुओं से उन्होंने पूछा, ये आप मुझे मेरे साथ कुछ कर रहे हो, आप मेरे साथ कुछ कर रहे हो? सभी 11 गुरुओं ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ज्ञान अमृत में छपी हुई है, जो उनकी पुस्तक है बीके वालों की, उसमें पढ़ी है ये स्टोरी। तब उन्होंने क्या किया, सारा वैराग्य उनको आया, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वाराणसी चले गए। वाराणसी में धर्मशालाएं लेकर के अपना कमरा बंद करके, और उस कमरे में वो गोले 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 बनाते रहते थे। कितने आश्चर्य की बात है, गोलों का ज्ञान आज हम चारों तरफ देखते हैं, बापूजी का गोलों का ज्ञान। वो समझ ही नहीं पाए, ज्ञान उनको दिया जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ गोले बनाते थे, बस एक गोला, दो गोला, चार, पूरी चारों तरफ दीवारों पे गोले ही गोले बनाते थे। बीके वाले इस चीज को ज्ञान अमृत में पढ़ सकते हैं। तो वो उस चीज को समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके ऊपर 5000 साल के ड्रामा की लेयर्स आ गई। इसी तरीके से बच्चों के ऊपर भी वही चीज आ रही है, जो बेहद के बीके के बच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी बीके के उसमें 5000 साल के ड्रामा में फंस गए हैं। तो बात हो रही है कि हम आगे क्यों नहीं निकल पा रहे, बात हो रही है यहाँ पे शिवत्व की। अब ये बात आती है कि शिवत्व जो है वो हमारे बापूजी के ज्ञान के द्वारा कैसे अमरत्व में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि ये जो शिवत्व वाला धरातल है, ये धरती है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये पूरा अमरलोक बनना है। शिवत्व अमरत्व में कन्वर्ट होना है, ये पूरा अमरलोक बन जाएगा। और ये हम आत्माओं की बात हो रही है कि जो हम आत्माएं हैं, वो हम आत्माएं जो बेहद की आत्माएं हैं, जो इनफाइनाइट सुप्रीम अथॉरिटी की कुछ क्रिएशन है, रचना है। उस रचयिता की सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी की बात कर रही हूं मैं। यहाँ पर एक शिव की बात नहीं हो रही, एक महाशिव की बात नहीं हो रही, एक परम महाशिव की बात नहीं हो रही है। मतलब आज तो साइंस भी इस चीज को प्रूव कर रही है ना कि हमारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड फिर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बाद में, जैसा कि अभी पूर्व में भाई बहनों ने बताया, सारा वो डिस्क्रिप्शन दिया, वो उतना मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी। पर बात ये हो रही है कि किस तरीके से ये सारा कन्वर्ट होना है। तो बात हो रही है कि जो हमारे बीके वाले भाई बहन हैं, परम शांति एक ऐसा अभिमंत्रित महावाक्य है जो अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा, सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा हमें दिया गया है। और इस मंत्र की अधिकता से, इस मंत्र की अधिकता मतलब जितने ज्यादा लोग इस मंत्र को फैलाएंगे, उतनी जल्दी यहाँ का, पूरी धरती का वायुमंडल बदलेगा। और धरती का वायुमंडल बदलेगा तो महापरिवर्तन होगा।
तो महापरिवर्तन होगा और इतना सुखद वो महापरिवर्तन होगा कि वो विनाश नहीं होगा और वो होगा ही होगा। अलमाइटी अथॉरिटी के मुख से निकले हुए शब्द हैं होगा ही होगा, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि वो निकला किसके मुख से है। दूसरी चीज आती है कि जिसकी बात की जाती है इस दुनिया में, हद की दुनिया में, कि जिसको बोलते हैं मोक्ष और जिसको बोलते हैं मुक्ति और जिसको बोलते हैं जीवन मुक्ति, वो भी शिव से ही रिलेटेड है। इसलिए मैं शिव की बात करूंगी कि हमारा जो शिवत्व है वो अमृतत्व में कैसे कन्वर्ट होना है, एक तो ये। दूसरी चीज जो मुक्ति और जीवन मुक्ति है, तो जो मुक्ति है इस ब्रह्मांड में वो शिव ही दे सकते हैं। कोई भूत प्रेत तांत्रिक मांत्रिक कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता। 12 साल में कुंभ में एक मेला लगता है, जो वहां पे मुश्किल से 4 या 5 आत्माओं को 12 साल में एक बार मुक्ति मिलती है, एक बार। और वो 4-5 आत्माएं कौन सी होती हैं? जो हजारों लाखों साल से हिमालय की चोटी पर तपस्या कर रही हैं आकारी रूप में, उनको जाकर के सिर्फ 4-5 आत्माओं को वहां पर मुक्ति मिलती है। अभी जो बात हो रही है कि जब ये प्रलय का टाइम आता है, उस समय पे शिव ही जीव बन करके उन सबको मुक्ति देता है और कोई उनको मुक्ति नहीं दे सकता। अब आती है बात अलमाइटी अथॉरिटी के कुछ ऐसे बच्चे जो इनफाइनाइट क्रिएटर के इनफाइनाइट क्रिएशन है। आप समझना मेरी बात को, इनफाइनाइट क्रिएटर के इनफाइनाइट क्रिएशन है, तो वो बहुत पावरफुल हैं। वो शिव जी से पावर नहीं ले सकते। आज की डेट में हम अगर चाहें ना कि हम शिव जी से पावर लेते हैं, तो हमारा कनेक्शन अलमाइटी अथॉरिटी हमारे इनफाइनाइट से होगा, तो ही हम पावर को ले सकते हैं, तो ही हम पावर ले करके और मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इनफाइनाइट क्रिएटर के इनफाइनाइट क्रिएशन है, वो सारे जीवन मुक्ति में जाने वाले बच्चे हैं। कोटों में कोई में कोई, बिरला ही मुझे जानता है, और बाकी जो है वो सब मुक्ति में जाने ही वाले हैं। तो जितना भी ज्ञान बापूजी के द्वारा दिया गया, सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, उस ज्ञान की गहराइयों को, उसकी विशालता को अगर हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, स्पेशली मैं बीके के भाई बहनों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मा की यात्रा के बारे में जरूर जानें कि वो कौन सी आत्मा है, क्या है। रहेगी बात हमारी बेहद के बच्चे जो गीता के भगवान के पास आ चुके हैं, अलमाइटी अथॉरिटी के पास आ चुके हैं। गीता के भगवान यही हैं, यही हैं, यही हैं जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। इसकी गहराई को आप मुरलियों के द्वारा नहीं समझ पाएंगे, इसकी गहराइयों को आप बापूजी के ज्ञान के द्वारा समझ पाएंगे। तो आप उस ज्ञान को एक्सेप्ट करिए, जानिए, समझिए। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो